नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में भी आप सभी का स्वागत करती हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अंकों के बारे में बताया, जो हिंदी के अंक हैं, जो प्राचीन हैं हिंदी के अंक हैं, जिनको मैंने बोला कि जो लोग न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते हैं, अंकों में विश्वास रखते हैं, उनकी पावर में विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बैठे हैं या उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वो ये नंबर लिख लो तो ये हो जाएगा, वो नंबर लिख लो तो वो हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे भी आप हम रिसर्च पे जाएंगे तो हम लोग जिस तारीख को पैदा हुए हैं, अगर वो नंबर हम लोग उस पर त्राटक करें या वो नंबर हम अपने लेफ्ट हैंड पे लिख के या वो नंबर हम पर्ची पे लिख के अपनी जेब में रखें, तो उस नंबर का जो वाइब्रेशंस होगा या जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो हमारे पास आ जाएगी। एक चीज़ और मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाई नंबर्स को लेके, कि जो यंत्र बनते हैं उसमें भी नंबर लिखे जाते हैं। वो नंबर लिखने के तरीके होते हैं, क्योंकि उन नंबर्स की भी देखिए नंबर वही हैं लेकिन लिखने के तरीके अलग हैं। और फिर आपको क्या मिलता है, उसकी एनर्जी मिलती है। एक तो आप उस पर बिलीव करते हो, तो ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब मशीन है, एक तरीके से नंबर्स की मशीन है, ये सब एनर्जी है। यंत्रों पे नंबर लिखे होते हैं, मैं दिखाऊंगी उसमें किस तरीके से नंबर लिखे होते हैं, तो वो भी एक तरीका है। तो अभी मैं आपको अक्षर के बारे में बता रही हूँ कि जो हमारी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला, इसके बारे में मुझे बात करनी है। तो पहले वर्णमाला जान लेते हैं। हम लोगों की जो हिंदी जानते हैं वो ठीक है, जो हिंदी नहीं जानते हैं या जो हिंदी बोलना जानते हैं बट हिंदी पढ़ना नहीं जानते, उनको मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ हमारी वर्णमाला। ये हमारी वर्णमाला है, ये स्वर है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, और ये हमारे व्यंजन है अ से लेके ज्ञानी तक। तो इस तरीके से ये है। ये तो किसी ने लिख भी दिया है, श्र तो कोई इसमें होता ही नहीं है, ये तो अलग से होता है श्री का श्र, बाकी ज्ञानी तक होते हैं ये। और इन्होंने ये सब यहाँ ये भी कोई शब्द नहीं है, इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है। ये सही है। अ से पूरा हो गया अह तक, और क ख ग घ अड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ। एक चीज़ और है, देखिए आप देखते होंगे कि हमारी जो राशि होती है ना, वो इन्हीं पे होती है। क से यहाँ तक एक राशि बन गई, च से इधर हो गई, ट वाले अलग चले गए, त वाले अलग चले गए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों में देखिए राशियों के हिसाब से लोग अलग अलग हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, ये आपने समझ लिया। मैं आपको इसमें 12 खड़ी और दिखाऊंगी कि इसके अलावा जो बच्चे पढ़ते हैं, एक 12 खड़ी होती है। और देखिए इनको लिखने के भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक शब्द को देखिए अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो वो अलग अलग तरीके से लिखेंगे, लेकिन जिसका प्रॉपर तरीका है हर शब्द के लिखने का, वो भी आना चाहिए। मैं लिख के देखती हूँ ऊपर, क्योंकि इसमें ऐसा तो आ नहीं रहा। ये आ गया, इसमें 12 खड़ी। देखिए ये होता है क का की कू के कई को कौ कंक है, मतलब ये एक शब्द हो गया। अब ये व्यंजन के साथ है, तो ये जो एक एक शब्द है ना, इसकी पावर अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल वॉल्यूम है, का ऊपर चली गई, छोटी की नीचे चली गई, बड़ी की ऊपर चली गई, छोटा कू फिर नीचे चली गई, बड़ा कू फिर ऊपर चला गया, मतलब एक ग्राफ होगा। मैं इसे बना नहीं पा रही हूँ, मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ कि हर जो ये अक्षर है इसका अपना क्या एनर्जी लेवल है, और जब ये अक्षर मिलके शब्द बनते हैं तो इनके एनर्जी लेवल चेंज हो जाते हैं। और जो आप मंत्र पढ़ते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय है या
और भी दूसरे मंत्र हैं, तो उनकी भी जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग है। इनको दिखाने का मेरा एक ही तात्पर्य था कि हम जो भारत में रहने वाले सनातनी हैं उनको पता है अपने कल्चर का, अपने बेस का, मजबूत बेस का, पावरफुल बेस का। लेकिन होता क्या है कि आज के समय में लोग सरकारी नौकरियों के चक्कर में या प्राइवेट जॉब्स या बिज़नेस या ट्रेंड देख के कि अगर हम ये जब चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, हमारी रेपुटेशन नहीं होगी, तो लोग अपने कल्चर छोड़ देते हैं। बट आप बाहर के लोगों को देखो ना, जो आपको अपना कल्चर सिखा रहे हैं, उन्होंने ख़त्म किया क्या अपना कल्चर? उन्होंने अपना पैसा कमाने कुछ नहीं किया, उन्होंने दूसरों की चीज़ कॉपी की, उस पर लीपा पोती करी, अपने हिसाब से करा और उसको मार्केट में ला दिया। मतलब आपसे आपकी चीज़ छीन के उसको मॉडिफाइड करके, मॉडिफाइड भी नहीं करा, उसको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करके और आप ही के ऊपर थोप दिया, और उसमें कुछ ऐसे चेंजेस ला दिए कि आपको फिर वो फॉलो करने पड़ रहे हैं। आपको हिंदी नहीं पसंद, आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ रही है। हमारे देश में बहुत सारी मातृभाषा, धरती पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग मातृभाषाएं हैं, उनको लिखने के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए सबके जो शब्द हैं उनकी सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग होगी। अगर कोई भी शब्द वो दाएं घूम रहा है लिखने में या बाएं घूम रहा है लिखने में, या बिंदी है, हर किसी एक स्क्रैच का उसका एनर्जी लेवल अलग है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ प्राचीन भाषा है संस्कृत, उसका अर्थ हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी देवनागरी लिपि बोलते हैं इसको। तो अगर आप सनातनी हैं या आप इस भाषा से कनेक्ट करते हैं, आपको बोलनी तो आती है बट आपको लिखनी नहीं आती, तो आपको पढ़नी भी नहीं आनी चाहिए। मैं देखती हूँ अखबारों में या लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो हिंदी भी उनकी मात्राएं गलत होती हैं, उनको सही से हिंदी लिखनी नहीं आती। तो ये आपका बेस बताता है कि आपकी बेस ख़राब है, आपका जो मजबूत बेस है वो ख़राब है। और जो जिनका बेस ख़राब होता है वो बिल्डिंगें बहुत जल्दी गिरती हैं। इसीलिए पहले अपना बेस मजबूत कीजिए। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं या संस्कृत को उनको लगता है कि बहुत टफ है, संस्कृत इंग्लिश की जैसी है, उससे ज़्यादा अच्छी है। आपको जो वाक सिद्धि, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि आपको वाक सिद्धि होगी, वाक सिद्धि होगी, वाक सिद्धि का मतलब जो आप बोलोगे वो फ्रूटफुल हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। वैसा ही होगा भविष्य में, मतलब आने वाले समय में। वो तभी होगा जब आप संस्कृत बोलना सीखेंगे या संस्कृत उच्चारण करना सीख जाएंगे। बहुत सामान्य बोलचाल में हिंदी में ही लोग बात करते हैं, लेकिन संस्कृत में आप देखिए बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है संस्कृत में। जो पाठ हैं जितने संस्कृत के, वो सब संस्कृत में है। क्योंकि उन शब्दों को साथ में बोलना, प्रॉपर उसका उच्चारण करना, वो एक एनर्जी लेवल लाता है। क्यों इतना मंत्रोच्चारण होता है, क्यों इतने पाठ होते हैं, क्यों इतने श्लोक पढ़े जाते हैं, वो सब संस्कृत में होते हैं। उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, बार बार रिपीट करने से वो एनर्जी हवा में घूमती है। जो लोग अपनी भाषा को समझते हैं वो इस चीज़ को जान रहे होंगे। जो नहीं समझते हैं या फिर जो मॉडर्न युग में आगे निकल गए हैं कि नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मेरी वीडियो का भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए हैं जो सोच रहे हैं कि हमारे बेस में कहाँ कमी रह गई कि हम लोग सब कुछ होने के बावजूद भी वहीं के वहीं ज़ीरो पे ही हैं, मतलब अंदर से कोई सुख शांति नहीं है। आप घर में रह के या समाज में रह के या बहुत पैसा होने के बाद भी आप बहुत अकेला अकेला सा महसूस करते हो। तो ये उन्हीं के लिए है। ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि भाई ये शब्द ज्ञान है। आप हिंदी में अपना नाम लिखना शुरू कीजिए, हिंदी में चीज़ें शुरू कीजिए। हिंदी नहीं बोलनी आती है, पढ़नी नहीं आती तो कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द पहचानने जान जाइए, या पहचानते भी होंगे उनको ठीक कर लीजिए। फिर आप इस शब्द की पावर देखेंगे। और किसी को उसके सरनाम से ना बुलाएं। सरनेम जो होता है, आप उसको वो सरनेम जो कास्ट, जिससे कास्ट आप डिफाइन करते हो, ये भाई ये इसकी ये कास्ट है, आप उसको उसके एक्चुअल नाम से बुलाइए। उस नाम की पावर आपके भीतर भी बढ़ेगी। और उस जिसको आप पुकार रहे हो या बुला रहे हो, जैसे आप अपने बच्चों को बुलाते हो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उसके निक नेम रख देते हैं, तो उसके अंदर वो जो निक नेम होगा छोटा सा, वो उसी का ही पावर जागने लगेगा। या दो नामों से बुलाते हैं, उसका एक ही नाम रखिए, उसी नाम का उच्चारण प्रॉपर उच्चारण कीजिए। जैसे मैंने बहुत सारा गांव देहात में देखा होगा, जैसे प्रमोद नाम होता है उसको प्रमोद बोलते हैं,
ऐसा बहुत सारे नाम बिगाड़ रखे हैं लोगों ने कि उसको एक शुद्ध हिंदी में नहीं बोला, क्योंकि पहले बोला जाता था लेकिन बीच में सब धीरे 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 करके ख़राब कर दी गई। तो ये चीज़ें असर करती है आपकी बॉडी पे। मान लीजिए आपके पास काम आ गया लेकिन आप उस काम को कर नहीं पा रहे हो, तो कहीं तो आपकी एनर्जी वीक है ना। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको रोक रही है इन चीज़ों से, इसका मतलब प्रॉपर एनर्जाइज नहीं हो, कुछ तो कहीं तो एनर्जी में कमी है। या आप बीमार पड़ जाओ, काम तो पड़ा रहेगा, ऐसे ही वापस चला जाएगा, कोई और करेगा, वो पैसे कमाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना बेसिक ठीक कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला न्यूमरोलॉजी अंक है, अंक को फॉलो कीजिए। अपना नाम है, जो आपका नाम है, अगर आपको लगता है मेरा नाम एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, कुछ वैसा नाम है, तो आप नाम चेंज कर सकते हो। आप आधार कार्ड पे नाम बदले लेकिन बोलचाल में नाम बदल लीजिए। जैसे मैंने नाम तो नहीं बदला लेकिन मेरा स्पिरिचुअल नेम दूसरा है, उसका मतलब दूसरा है। तो आप अपना एक नाम रख सकते हो पॉजिटिव, कोई भी एक सकारात्मक नाम। देखिए भगवान के नाम अब लोग अपने बच्चों के रखते हैं लेकिन उस नाम की महत्ता नहीं बताते। राम रख देंगे, कृष्ण रख देंगे, लेकिन उस नाम की महत्ता नहीं बताते। बच्चे फिर भी राम का नाम रख के भी वो लोग राम की लाइफ फॉलो नहीं कर पाते। कृष्ण नाम रख के भी वो लोग संघर्ष नहीं कर पाते या सही का साथ नहीं देते। समाज में यही हो रहा है, आप कोई भी नाम रख लो वो वही करेंगे जो समाज में चल रहा है, क्योंकि आप उसको सिखाते हो वो सब करना। फिर फ़ायदा क्या है नाम रख के ऐसा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है ऐसा कि भाई मुझे मेरा नाम बदलना चाहिए, या तो आप आपस में बोल चाल के उसमें आप अपना नाम बदल लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आपको उस नाम से बुलाया जाएगा तो उस नाम की वाइब्रेशन आपके अंदर जागेंगी। उस नाम को भी आप अपना एक दूसरा नाम, उपनाम कह के रख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो नाम नहीं चलेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप किसी अपने बच्चे का नाम भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी भी ये चेंजेस लाए जा सकते हैं, आपको अपनी लाइफ में खुद चेंजेस लाना है। तो यही मैं वर्ण की महत्ता बता रही थी कि हर अक्षर का अपना एक पावर है। और आप किसी भी मंदिर जाते हो, देवी के मंदिर जाते हो, वो जो नाम है, चाहे वो नैना देवी हैं या जो भी वो देवी, वो उस जो नाम की पावर है। क्यों लोग बार बार जब घबराते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, और तब तक है जब उसकी घबराहट ख़त्म नहीं होती। तो कुछ तो वाइब्रेशन है उस नाम में जो आपकी घबराहट या आपके उथल पुथल शांत कर देती है। वो बाहर कुछ ठीक कर पाए ना कर पाए, लेकिन वो चीज़ अंदर ठीक कर देती है सब कुछ। तो मैं भी तो वही कह रही हूँ आपको, अंदर से ही तो ठीक करना है सब कुछ, बाहर अपने आप हो जाएगा ठीक। अंदर की उथल पुथल शांत कर लीजिए, बाहर की उथल पुथल शांत हो जाएगी अपने आप ही। इसीलिए जिस नाम को, या तो अपने नाम को लिख लीजिए सामने, नहीं तो जिस भगवान को आप मानते हैं उसका नाम भी सामने लिख सकते हैं और उस पर त्राटक कर सकते हैं। अब मैंने कुछ लोगों को देखा होगा कि मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, ओल्ड एज में वो कॉपी पे राम का नाम लिख रहे होते हैं लाल पेन से। उनको सुबह शाम यही काम होता है। तो वो जो राम का नाम लिखना है, तो वो एक एनर्जी मिल रही है ना उनको नाम का नाम लिखने से। एनर्जी तो कॉपी में ही रहेगी वो, लेकिन अगर हम उस राम नाम का ध्यान करें, यानी कि उसको देखें, तो बहुत सारी एनर्जी हमें उन शब्दों से मिलेगी। इसीलिए मैंने अंक त्राटक और ये शब्द त्राटक दोनों बनाए हैं। तो आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है मेरी बात कि ये तो मुझे समझ में, तो आप इस पर ज़रूर करो प्रैक्टिकल, तभी तो समझ में आएगी। आप जिसको मानते हो ना कि सुपर पावर शिव जी हैं, या आप मानते हो विष्णु भगवान है सुपर पावर, जिसको आप ये मानते हो सबसे शक्तिशाली है, आप उसका नाम लिखिए सामने और कागज़ पे लिख के लगाइए दीवार पे, और कीजिए उस पर त्राटक, और शब्द भी प्रॉपर लिखिए। कुछ लोग लिखते हैं, उनको लिखने की थोड़ी आदत ऐसी होती है, उनकी ख़राब राइटिंग होती है, तो ये भी ध्यान रखिए प्रॉपर राइटिंग हो। अगर नहीं लिख सकते हैं तो कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल लो ब्लैक एंड वाइट, फिर लगा लो सामने आप, फिर आप उस पर ध्यान लगाओ। जो उस शब्द की क्षमता होगी वो आपके अंदर डेवलप होगी। अब आप सोचिए कि शिव को शिव क्यों कहते हैं, विष्णु भगवान को क्यों ना विष्णु कहा जाता है।
हर शब्द का एक अर्थ है। मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में कि हम जितने हमारे हिंदी के शब्द हैं इनसे ही संस्कृत बनी है। इन्हीं संस्कृत के अर्थ जो है इन्हीं ये हिंदी में भी यूज़ होते हैं। हर शब्द का एक अर्थ है। क का अलग अर्थ है, ख का अलग है, और जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तो उसका और एक तीसरा अर्थ निकलता है। तो जब आप जान जाएंगे ना इस चीज़ को, तो फिर ये जो एनर्जी गेम है ना, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ, एनर्जी का खेल है, एनर्जी का खेल है, आप डेवलप करना सीख जाओगे। ये मैकेनिज्म जो डेवलप हो रहा है, या इतनी मशीनरी डेवलप हो रही है, मिसाइल बन रही हैं या मोटर कार है, इनमें डेवलपमेंट चल रहा है, ये सब क्या है? वो एनर्जी से चलती है ना सारी चीज़ें। एक लोहा है, लोहे को आपने नट बोल्ट कसा, शेप बनाया, और फिर उसमें एनर्जी डाली, फ्यूल डाला, एनर्जी डेवलप हुई तभी चला ना वो। अगर एनर्जी डेवलप ही नहीं होगी तो कितना फ्यूल भरते रहो उसमें तो आग लग जाएगी। तो वही मैं कह रही हूँ, आपकी ये जो बॉडी है स्ट्रक्चर है, फ्यूल आप डालते हो, खाना खाते हो, ठीक है, लेकिन एनर्जी नहीं बनती, उस लेवल की एनर्जी नहीं बन रही है जो चाहिए। उस एनर्जी को बनाने का रास्ता मैं बता रही हूँ आपको। कहते हैं जो पहले विमान थे वो सिर्फ हम मंत्र बोलते थे तो वो उड़ पड़ते थे। तो मंत्र से क्या, वो मंत्र कैसे कनेक्ट हो जाएगा आपसे? उसमें एनर्जी है, इसलिए जो सोचते थे वो होता था। सत्य युग में, जिसको हम सतयुग बोलते हैं, जो बोलते थे वो हो जाता था। वो इसीलिए क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी के उस समय जो मनुष्य थे, या जिनको हम उन्हीं समय के लोगों को हम सब देवता बोलते हैं, जो उस समय जिनका क्रिएशन हुआ, जन्म नहीं हुआ उनका क्रिएशन हुआ, रचना हुई उनकी, वो एनर्जी का एक अंश थे। मतलब जैसे शिव जी है, वो एक एनर्जी है, ये मैं मानती हूँ एनर्जी है। शिव शक्ति वो दो तरह की एनर्जी है जो संयुक्त रूप से, उसी से ही सब, उसी एनर्जी से बाकी एनर्जीज क्रिएट हुई हैं। मतलब उनका रूप चेंज हो गया, ठीक है ना, तो वो उसी से, वहीं से एनर्जी निकली है, और उसी एनर्जी का बहुत छोटा हिस्सा हम हैं। तो अगर हम उस एनर्जी लेवल को हाई कर दें तो हम भी जो सतयुग में थे, एनर्जी फॉर्म, दिव्य देह थी उनकी, दिव्य बॉडी, मतलब वो लोग ना बूढ़े होते थे ना वो मरते थे, वो कहीं भी अपनी इच्छा से आ जा सकते थे, उन्हें विमान की भी ज़रूरत नहीं थी। जितने लोग बताए जाते हैं कि यहाँ पे ये लोग हैं वो लोग हैं, कहीं पे भी घूमते थे, कोई भी कहीं चला जाता था। तो दिव्य देह था ना उनके पास। अगर आप अपने बेस को मानते हैं कि हम सनातनी और हमारे जो पुराणों में ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उनके पास दिव्य देह था, और वो अपने इच्छा शक्ति से कहीं भी जा सकते थे और कुछ भी बदलाव ला सकते थे सृष्टि में। और अगर यही चीज़, क्षमताएं जब नेगेटिव उनमें लोगों में डेवलप हो गई, या जिनको हम राक्षस बोलते थे, जिन्होंने मेहनत उन्होंने भी की, एनर्जी भी बनाई, लेकिन उनके अंदर क्या था कि हमें बलपूर्वक सत्ता पे जाना है, तो फिर वो क्या करते थे, वो भी ऐसे ही कहीं भी पहुंच जाते थे। तो दिव्य देह उनकी भी हुई, लेकिन दिव्य का मतलब ये नहीं है कि देह उनकी भी हुई लेकिन वो अमर नहीं हुए, लास्ट में आके उनको मार दिया गया या उनका वध हुआ, और उनकी संतानों के भी ऐसे ही वध होते चले गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत तो करी लेकिन मेहनत के पीछे नियति अच्छी नहीं थी उनकी। पावर उन्हें मिली, पावर का उन्होंने फिर मिसयूज किया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये पावर इकट्ठी करने का तरीका है। फिर आप अगर कोई सोचे कि पहले मैं निस्वार्थ भाव से इसको सीख लूँ, उसके बाद मैं फिर स्वार्थी हो जाऊँ, तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो उन राक्षसों के साथ होता था, कि वो अपनी समाप्ति खुद ही तय कर लेंगे, अपनी मृत्यु खुद तय कर लेंगे कि कैसे बनना है उनको। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि भाई आपका नाम ऐसा है तो आप नाम बदल सकते हो, नहीं तो आपको जिस नाम को आप सोचते हो कि भाई ये नाम लेने से मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, तो वो नाम पे आप त्राटक करो। वो नाम आप अपने लेफ्ट हैंड पे पेन से लिख लो, किसी रंग से लिख लो, डेली लिखो, मिट जाएगा 24 घंटे में, नहाने में फिर लिख लो, देखो तो सही उसका क्या फ़र्क पड़ता है। या उसकी प्रिंटेड, देखिए आप मार्केट में जाते हो, आप फालतू की प्रिंटिंग वाली चीज़ पहनते हो जिसमें या तो दूसरे देशों के नाम लिखे होते हैं या उनके ब्रांड के नाम लिखे होते हैं, तो सोचो आप उनके ब्रांड को एनर्जी दे रहे हो। तो आप क्या करो कि सिंपल जो टी शर्ट होती है उस पर आप नाम लिख सकते हो,
प्रिंट करा सकते हो, स्किन प्रिंटिंग करा सकते हो, या डाई अगर नाम लिखा जाता हो किसी तरीके से परमानेंट, तो आप वो नाम लिखवा लीजिए, वो मंत्र लिखवा लीजिए छोटा सा, जो या जो भगवान को आप मानते हैं, मान लो आप भगवान शिव को मानते हैं तो शिव लिखवाइए आप, सिर्फ शिव। उस टी शर्ट को पहनिए या उस कुर्ते को पहनिए, आप खुद एनर्जाइज फील करोगे। मैंने बोला ना, हर संरचना का एक भेद है, हर अंक का एक भेद है। आपका नाम बार बार हर एक शब्द जो मैं दोहरा रही हूँ, ये शब्दों को मैं दोहरा रही हूँ, इनका सबका भेद है। आप जो बोल रहे हो, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं धरती पे, वो जब बोलते हैं, अब वो उनका डेवलपमेंट जिस स्टेज तक पहुँचा है, उनकी एनर्जी उतना ही होगा, और एक टाइम में आके वो लोग लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी रिसर्च ही नहीं है उतनी। और आपके पास मैंने जो बोला हिंदी है, जो संस्कृत शब्द है, ये शब्द ब्रह्मांड में हम कहते हैं ना कि भगवान तक जाता है, जहाँ पे भी वो रहते हैं, तो वो वैसे ही रहेगा, संस्कृत वैसे ही रहेगी, तभी मंत्रोच्चारण किया जाता है, संस्कृत बोली जाती है, संस्कृत के मंत्रों को ही बार बार दोहराया जाता है। उसके अलावा ऐसे कहते हैं कि दूसरी लैंग्वेज नहीं पहुँचती, पर मेरा अपना मानना है कि अगर आपकी निष्ठा अलग है, आपका नियति सही है, तो आप जिस भी रूप में पुकारोगे या जिस जैसे भी आप उस सुप्रीम पावर को मानते हो, उससे कनेक्ट होना चाहोगे, हो जाएगी कनेक्ट। इसकी प्रैक्टिसेस होती है कि आप एक चीज़ को इतना दोहराओ कि वो रास्ता बन जाए। फिर भाई, एक आदमी एक पत्थर, मतलब एक पहाड़ से जो रास्ता बनाएगा, एक ही बार काटेगा ना पहाड़ को, बार बार तो नहीं काटेगा। जब एक बार रास्ता बन गया तो फिर उस रास्ते पे दूसरे लोग जा सकते हैं। ऐसी ही लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग टाइप से बनाई गई है, तो वो एक बार किसी ने वो डेवलप की होगी, यानी कि एक पहाड़ काटा है, उसके बाद उसके जो पूरे उसका पहले उसका कबीला रहा होगा या जो भी दल रहा होगा, उसके बाद सब लोगों ने उसको फॉलो करा, उसके बाद पूरी बहुत सारे लोग हो गए, लाखों करोड़ों लोग हो गए, मतलब उनका एक पूरी कम्युनिटी हो गई, सोसाइटी हो गई, सिविलाइजेशन हो गई, वो पूरी सिविलाइजेशन उसको फॉलो कर रही है, यानी कि उस रास्ते पे चल रही है। तो उनको तो रास्ता नहीं बनाना पड़ा ना, उनको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ी बस। तो वैसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस हैं कि दूसरे लोग लैंग्वेजेस है, वो अपने अपने भगवान मानते हैं या अपना कोई सुप्रीम पावर मानते हैं, और फिर वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जो अपनी चीज़ को स्ट्रांगली फॉलो करेगा वो आगे जाएगा, क्योंकि अगर वो किधर जा रहा है, कुएं में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो उसको मैं नहीं कहती, लेकिन चूँकि वो स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है उसको, तो वो चीज़ आगे लेके जाएगी, उसकी मेहनत लेके जाएगी आगे, चाहे वो गलत भी है। मैंने क्या बोला था, संघर्ष करोगे आगे बढ़ोगे, संघर्ष नहीं करोगे। कमज़ोर आदमी के लिए प्रकृति के पास कोई जगह नहीं हो सकती, उसको तो मरना है। कमज़ोर चाहे कोई भी हो, चाहे वो कमज़ोर पेड़ पौधा है, कमज़ोर जानवर है, कमज़ोर आदमी है, इंसान का बच्चा है, कुछ भी है, कमज़ोर आदमी के लिए जगह नहीं है। संघर्षरत के लिए जगह है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, वो बाद की बात है। संघर्ष करोगे आगे बढ़ोगे, नहीं संघर्ष कर सकते तो फिर आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाओगे आप। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि आप जो है अपने अंदर की जो सुप्रीम पावर है उसे जगाइए, और आप जो इस लैंग्वेज को जानते हैं या जो कनेक्ट हैं ऑलरेडी, वो समझ जाइए इसकी पावर को। जो कनेक्ट नहीं है, सिर्फ पढ़ना जानते हैं, वो कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जो ये संस्कृत भाषा है या जो हिंदी के शब्द हैं, इनमें बहुत पावर है। और इनको जब आप प्रैक्टिसेस करेंगे डिफरेंट टाइप की, जैसे मैंने बोला नाम लिख के आप उस पर नाटक कर सकते हैं, तो ये तो आपको तब पता लगेगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे। तब तक तो मैं बोलती रहूँगी तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। बस आपकी इच्छा शक्ति फिर उसी हिसाब से वर्क करेगी, ठीक है ना। जैसी इच्छा शक्ति आप बनाएंगे, तो इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि 0 लेवल वाली, मतलब कुछ चाहिए ही नहीं आपको। जब तक आपने खुद को 0 नहीं बनाओगे ना कि मुझे चाहिए ही नहीं, आप 0 स्टेट पर नहीं लाओगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। खाली कर दीजिए बिल्कुल, एकदम जैसे भिखारी होता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही बनना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।